कि आपकी कुंडली में अगर कोई भी योग ऐसा बन रहा है जो आपके लिए खतरनाक साबित होता है तो वो इवेंट जो है वो होकर रहेगा। नमस्कार। 15 जुलाई से है गुप्त नवरात्रि और ये गुप्त नवरात्रि होता है बहुत खास। अब ये खास क्यों है? क्योंकि देखिए जितने सारे गुप्त क्रियाएं की जाती हैं वो इसी समय किया जाता है। अगर किसी इंसान का कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो रहा है तो वो अपने किसी भी जानकार से इस समय में गुप्त क्रियाएं करा सकता है। ये समय ही साधना का होता है कि जिस समय में आप साधना करते हैं उस समय आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है अगर सटीक साधना की जाए तो मैं हमेशा हर साल आप लोगों को कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताती हूँ जो बहुत ज्यादा कारगर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज भी मैं आपको कुछ खास उपाय बताने वाली हूँ जो आप इस 9 दिनों में आप करेंगे तो आप इसका असर आप तुरंत देखेंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली में काफी दोष होते हैं तो जैसे कि काल सर्प दोष, ऋण दोष और साथ में शनि की ढैया, शनि की 7.5, महादशा, अंतर्दशा, ग्रहों की चाल से परेशान, ये सारी चीजें आपकी कुंडली से हम देखते हैं, यानी कि ये उत्पन्न होती है तभी जाकर आपको समस्या आती है। ऐसे में अगर आप ज्योतिष के पास आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्योतिष इस समय में आपको कुछ पूजा पाठ और कुछ यज्ञ हवन की सलाह देता है। लेकिन मानिए कि आप ज्योतिष के पास नहीं आ पा रहे हैं और आते भी हैं और अगर आपको कोई पूजा पाठ बताया भी जाता है तो आप उस पूजा पाठ को करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, आज का जो उपाय है ये इतना ज्यादा चमत्कारी और इतना जादुई उपाय है जिस उपाय को करके आप अपने जीवन में अपनी सारी दोषों से कम 80% मुक्ति जरूर पा सकते हैं। ठीक है, बाकी 20% किसी जानकार से आप बाद में उपाय जरूर करवा लीजिएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये उपाय बता देती हूँ। देखिए, ये 9 दिनों तक शक्ति की आराधना होती है ना? तो ये जो शक्ति की आराधना होती है तब हम अपने जीवन में शक्ति को हम इस समय आह्वान करते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले कुछ करे ना करे मैं सबको सलाह देती हूँ ललिता सहस्त्रनाम। इन 9 दिनों में ललिता सहस्त्रनाम जरूर श्रवण या पाठ करें। दूसरा, सिद्ध कुंजिका का पाठ भी जरूर करें। ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में, संध्या में, नहीं तो रात्रि में। ये 4 समय में से कोई भी एक समय चुनकर आप 1 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार या 11 बार सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। सच कह रही हूँ, ये बहुत ज्यादा चमत्कारी पाठ होता है। तीसरा, अर्गला स्तोत्र। ये 9 दिनों तक अर्गला स्तोत्र आपको जरूर पाठ करना चाहिए। ये ज्यादा से ज्यादा अगर आप बहुत ज्यादा इसके आदी हो चुके हैं तो ये आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, और अगर बहुत ज्यादा आदी हो चुके हैं इस पाठ के तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप नए हैं और नए तरीके से आप पाठ शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको पहले इसे श्रवण करना चाहिए और धीरे धीरे इसे पढ़ना चाहिए। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और जब आपको कंठस्थ हो जाएगा तो ये 2 से 3 मिनट के अंदर ये पाठ आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। तो तीसरा, अर्गला स्तोत्र। चौथा उपाय, आपको ये 9 दिनों तक या फिर 9 दिनों में से कोई एक दिन आपको माँ भगवती को लौंग की माला जरूर चढ़ानी चाहिए। साथ में आपको उन्हें कुछ भोग लगानी चाहिए। भोग में आप उनके मन पसंद या फिर मिठाइयाँ हो गए या ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये जरूर चढ़ाने चाहिए। अगर आप चढ़ाते हैं तो देवी इससे अति प्रसन्न होती है। 5वां, इस समय में आपको ये 9 दिनों तक देवी को इलायची और लौंग का आपको भोग अर्पण करना चाहिए। इसे मैं भोग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप इसे देवी को चढ़ा रहे हैं, यानी 2 लौंग और 2 इलायची एवरी डे 9 डेज तक। जब आप इसे लगातार करेंगे तो आपको शक्ति का अनुभव होगा। साथ में समस्याएं समाप्त होती हैं, आर्थिक उन्नति होती है और जीवन में समृद्धि है। अगला जो उपाय करना है, इन 9 दिनों तक घर में कपूर का और लौंग का हवन जरूर करें। अब लौंग कितना लेना है? तो 9 लौंग लेंगे और 9 लौंग आपको कपूर में आपको ओम त्रिम स्वाहा
इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है बहुत पहले, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसको आपको करना है ओम त्रिम स्वाहा, स्क्रीन पर जरूर लिखा हुआ आ रहा होगा। ऐसा हवन 9 दिनों तक 9 बार जरूर करें, यानी कि 9 लौंग के साथ 9 दिनों तक आपको हर एक दिन 9 लौंग का हवन करना है, ठीक है। यानी कि पहले दिन 9 लौंग का हवन, दूसरे दिन 9 लौंग का हवन, ऐसा करते हुए 9 दिनों तक आपको हर एक दिन 9 लौंग का हवन करना है, ठीक है। अगला जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप ये 9 दिनों तक ही भगवती को आप पान का बीड़ा चढ़ाते हैं तो फिर ऐसा माना जाता है कि भगवती अति प्रसन्न होती है और वो तुरंत फल देती है। यानी कि आप अगर किसी भी कामना से कर रहे हैं तो वो आपकी कामना ग्रांटेड कर देती है कि मैं इसे पूर्ण जरूर करूंगी, बशर्ते कि ये जो भी कामना आप कर रहे हैं वो आप खुद कॉन्फिडेंट हो और आप दिल से चाहते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए मांग रहे हैं, अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं, लेकिन किसी का बुरा नहीं मांगेंगे, ठीक है। ये भगवती पर छोड़ दीजिए कि जो भी आपका बुरा चाहे वो उन्हें देख लेंगे। आप खुद जो चाहते हैं उस क्रिया को आप पाने के लिए ये उपाय करें। इन 9 दिनों तक दुर्गा का आह्वान करना जरूरी है। भगवती का आह्वान करने के लिए आप दुर्गा चालीसा का पाठ रोज करें। देखिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपके 2 ग्रह बड़े बैलेंस्ड हो जाते हैं, वो है राहु और केतु। जब आप दुर्गा की आराधना करते हैं तो आपका कितना भी बुरा प्लैनेट, कितनी भी कम या ज्यादा डिग्री में क्यों ना हो, वो आपका नुकसान नहीं कर पाते। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आपकी कुंडली में अगर कोई भी योग ऐसा बन रहा है जो आपके लिए खतरनाक साबित होता है तो वो इवेंट जो है वो होकर रहेगा। ये किसी में कोई क्षमता नहीं है कि अगर आपका एक्सीडेंट होना है तो वो होकर रहेगा। लेकिन जब आप आराधना करते हैं, उपाय करते हैं, तो वो इवेंट तो होगा, लेकिन उसका जो फोर्स है, वो बदलने की क्षमता आप उपायों से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यानी कि एक्सीडेंट का अगर योग है तो वो इवेंट होकर रहेगा, पर चोट आपको खरोच मात्र आएगी और इवेंट होगा। इसीलिए जो भी मैं बताती हूँ उपाय, ये उपाय आप जरूर कीजिए। बाकी ईश्वर की मर्जी, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, वो उनके कुछ प्लानिंग्स होते हैं। तो इस तरह के छोटे उपाय आपके जीवन को बदलते हैं और साथ में आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। हो जाइए तैयार इस नवरात्रि, इसे बहुत अच्छे तरीके से, गुप्त तरीके से अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप इन उपायों का सहारा ले सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।